गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने थर्ड चैप्टर ख़त्म कर दिया था और आप लोगों से पूछा था कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई कमेंट नहीं आया। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये फोर्थ चैप्टर है। मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग बता दूं, इस चैप्टर के स्ट्रेंथ बता दूं। मिनिमम 6 नंबर का और मैक्सिमम 10 नंबर का आ सकता है। सर ऐसा कैसे? ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 15 मार्क्स से क्वेश्चन है। थर्ड में से कुछ भी नहीं आता है 99%। सर फिर पढ़ाया क्यों? थर्ड नहीं पढ़ाता तो फोर्थ होता ही नहीं। अब बात आता है कि फोर्थ में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा और प्लस एक नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रिटायरमेंट में से आएगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कराऊंगा। ठीक है, और 1 नंबर और आएगा। लेकिन यदि उल्टा घूमता है तो ऐसे हो सकता है कि इसमें से 8 का आ जाए तो इसमें से 4 का आ जाए, ऐसा हो सकता है। जो चैप्टर थर्ड करवाया था वही चैप्टर है। कम से कम 6 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर दे के जाएगा। पास होने के लिए बहुत बड़ा मार्जिन रखता है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत आसान है, कोई नई बातें नहीं करेंगे। जो हमने बात कर लिया था थर्ड चैप्टर में वही बातें हैं। मैंने बता दिया था थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ और फिफ्थ के लिए। चलो सर अब काम की बात करो। सबसे हम पहले बात करते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर को मैं अपने अच्छे खासे बिजनेस में क्यों न्यू एंट्री दूं, नया पार्टनर का क्यों आगमन बुलाऊं, मैं प्रवेश दूं? कई कारण हो सकते हैं बेटा। एक कारण मैं पहला बताता हूं, मुझे पैसे की जरूरत है तो सर लोन ले लो। अरे नालायक, तुम लोग कितना जल्दी बोलते हो। मैं लोन ले लूंगा तो लोन पे इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, बेशक से प्रॉफिट हो या ना हो। ओके, गेट इट। लेकिन जब मैं न्यू पार्टनर बुलाऊंगा वो कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट होगा तो उसे हिस्सा दूंगा और नहीं प्रॉफिट होगा तो हिस्सा नहीं दूंगा। प्लस में वो बिजनेस में कुछ हाथ भी बटाएगा, काम भी करेगा। ठीक है, टेंशन भी नहीं, फिक्स चार्ज भी नहीं और पैसा भी मिल गया। अच्छा ये बात है। हाँ बेटा, मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट है। क्या चीज है जी? कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा एक एक बार इन इंग्लिश के वर्डों को बस पकड़ लेना। रिक्वायरमेंट की जरूरत और कैपिटल मतलब पूंजी जानते ही हो। आई होप सो कि इतना इंग्लिश आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है सर, एक बात तो समझ में आ गया। और भी कोई बात हो सकते हैं क्या? हाँ बेटा हो सकता है। क्या हो सकता है? मान लो उस पर्सन को किसी चीज की विशेष नॉलेज है, नो हाउ है। नो हाउ का मतलब होता है किसी काम को करने का अच्छा तरीका। उस पर्सन ने एक ऐसी क्रीम बनाई है जिससे भैंस भी भूरी हो जाएगी। इंसानों की तो तुम बात छोड़ दो, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास बिजनेस नहीं है। मेरे पास बिजनेस है, क्यों ना मैं उस पर्सन की नॉलेज को यूज करूं और उस नॉलेज को यूज करके मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं। सर ऐसा भी होता है क्या? अक्सर होता है बेटा। गूगल ने एक पिचाई है साउथ इंडिया से, सुंदरम पिचाई, उनको हायर किया हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज था। पार्टनर तो नहीं बनाया है लेकिन हायर किया है। इसी तरह से मुझे भी यदि मेरे बिजनेस में किसी नो हाउ की जरूरत है, कुछ पेटेंट राइट की जरूरत है, तो मैं उस पार्टनर को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर बुला सकता हूं, उस पर्सन को। ठीक है जी। टू यूज नो हाउ। सर ये नो हाउ क्या? बार बार कह रहा हूं, किसी भी काम के करने के विशेष तरीका। कोई पेटेंट राइट है उसके पास। क्या चीज है जी? पेटेंट। जानते हो किसी काम के करने के लिए उसने उस काम को पेटेंट करवा रखा है। पेटेंट राइट। ओके बच्चों, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा? कोई पर्सन के पास एक्सपीरियंस हो सकता है, उसकी
एक्सपीरियंस को यूज करना चाहता हूं, टू यूज एक्सपीरियंस, तजुर्बा है उसे मार्केट का, किसी काम को करने का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, वो चलते चलते इंसानों को कोई भी चीज बेचने की, कोई भी टर्म एंड कंडीशन चुपकाने की एबिलिटी रखता है, एक्सपीरियंस है, नॉर्मल सी बात सुन लो। अच्छा जी, और क्या हो सकता है सर उसके पास? बेटा उसकी गुडविल हो सकती है। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ, टू यूज गुडविल, मैं उसके गुडविल की यूज करना चाहता हूं, टू यूज गुडविल। मान लो मैं प्रोड्यूसर बन गया और मैं धाकड़ छोरा 2 बनाना चाहता हूं, मेरी तो कोई रेपुटेशन है नहीं, कोई गुडविल नहीं है, लेकिन यदि मैं अपने फिल्म में नेम के लिए भी अमिताभ बच्चन को ले लूं तो मेरे फिल्म के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर अमिताभ बच्चन एक रेपुटेटेड पर्सन है, उनकी बहुत अच्छी मार्केट में गुडविल है, उनके नाम से फिल्म चल सकती है। इसी तरह से बिजनेस भी होता है बेटा, बिजनेस में जिसके गुडविल अच्छा होता है, ठीक है, उसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है, आप उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हो। ओके सर, उसकी गुडविल भी हो सकती है। और दिमाग लगाओ, मैं तो बिल्कुल कॉमन सी बात कर रहा हूं, सोच सोच के बातें बताए जा रहा हूं। ये 4 बातें मैंने बता दिया। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं उसकी नॉलेज को यूज करना चाहता हूं, उसके पेटेंट राइट को यूज करना चाहता हूं, मैं उसके एक्सपीरियंस को यूज करना चाहता हूं, मैं उसके गुडविल को यूज करना चाहता हूं। इतने रीजन मुझे समझ में आ रहे हैं जिसके कारण मैं उसके पार्टनर बनाऊंगा। 1-2 बातें और भी होंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल नॉर्मली हमें बातें पता चल गया है कि हमें पैसे की जरूरत हो तो भी पार्टनर बना सकते हैं। ये 4 रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, अब आगे बताओ और क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, सारी बातें पुरानी, ये तो बस रीजन न्यू था। क्या क्या कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं मुझे? कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे मुझे क्या क्या कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं? बहुत आसान सी बात है। नंबर 1 में आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ रेशो। नंबर 2 में आपको करने पड़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। अच्छा जी, और क्या करने पड़ सकते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस। और क्या करना पड़ सकता है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और क्या करने पड़ सकते हैं सर? कैपिटल एडजस्टमेंट। मजे की बात बता दूं बेटा, ये चैप्टर ऑन एवरेज ऑलरेडी खत्म है सर। कैसे?
आई होप सो कि मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करवा रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस भी करवा रखा है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज परसों ही कराया है। तो मुझे मोस्टली छोटी छोटी सी 2 पॉइंटें करने हैं बस, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5। सर जिसने 3rd चैप्टर पढ़ा ही नहीं है उसका भगवान भला करेगा बेटा, चिंता क्यों करते हो। ठीक है सर, तो बात करो काम की। ठीक है, काम की बात करते हैं। आपको ये नोट करने, थोड़ी सी क्लास धीरे रख रहा हूं, लिख लिख के पीछे चला जा रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके भी लिख सको। आप लोग को अच्छे से समझ में आने का एक तरीका बताता हूं। पहले पूरी वीडियो फुल देख लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में वीडियो को रोक रोक के राइट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करो। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। आपके सामने मैं क्लास में होता तो भी मैं यही बात करता, पहले मैं बोल के समझाता फिर मैं लिखवाता। ऐसे ही आपको करने हैं। जो बच्चा मेहनत करेगा 100% श्योर, कसम लंकेश की, समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, अब मैं पहली बात से स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ रेशो के कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। उसमें तो एक ही बात था बेटा, इसमें थोड़ी सी मैंने कहा था ना, हर चैप्टर में बस थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। उसमें केवल और केवल गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना था, कोई भी एक फॉर्मूला लगा के मैं निकाल लेता था। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस, बाकी सब सेम रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो जी, पहले पॉइंट पे नंबर ए लिख देता हूं। आप लोग पूरा 5 पॉइंट लिखने के बाद एक पॉइंट ये दोबारा से लिखोगे, इसके बाद स्टार्ट करोगे। यदि केवल न्यू पार्टनर्स के शेयर गिवन है एंड क्वेश्चन में यह नहीं लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर किससे गेन करता है, या कितना कितना गेन करता है, तो सर ये क्या लिखवाए जा रहे हो। बहुत आसान बात कह दी बेटा मैंने, केवल इतना गिवन है कि न्यू पार्टनर्स आया, उसका शेयर गिवन है। कुछ नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर ने अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशो में लिया, कितना लिया, किससे लिया। मान लो x/2 पार्टनर है, z एक न्यू पार्टनर आया 1/4 के लिए। बस क्वेश्चन में इतना लिखा है जेड्स एडमिटेड फॉर 1/4, उसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। किसने x से लिया कि y से लिया कि दोनों से लिया, कितना कितना लिया, कुछ भी गिवन नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे? अरे नालायक, उसके लिए फॉर्मूला बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, Z admitted for 1/4 शेयर। बस ऐसा लिख के छोड़ दिया। फिर कह दिया कैलकुलेट न्यू रेशो। क्या कह दिया? कैलकुलेट न्यू रेशो। कुछ बताया ही नहीं किससे लेना है किससे नहीं लेना है, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, स्टेप्स बता देता हूं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। स्टेप्स 1, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। मैं टोटल शेयर को 1 मान लूंगा। ठीक बात है सर। स्टेप 2 में क्या करोगे? कैलकुलेट
रिमेनिंग शेयर, सर रिमेनिंग मतलब बचा बचाया बेटा, बचा बचाया कैसे निकलेगा ये भी देख लो। यदि मैं 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कर दूं, यदि 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कर दूं तो रिमेनिंग निकल जाएगा क्या? जब टोटल 1 है, 1 में से नए वाले का निकाल दिया मैंने तो बचा हुआ बच गया। बहुत आसान था। वैसे स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नंबर 3 में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग शेयर इन ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग शेयर इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। जो बच जाएगा वो न्यू ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दूंगा तो उनका हिस्सा निकल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले मुझे केस पहचानना है। केस में ये लाइन ध्यान रखना है, ठीक है जी। यदि ऐसा है तो लेट 1 वाला केस है, बाकी की बात करेंगे। यदि केवल न्यू पार्टनर के शेयर गिवन है, देखो बेटा यहां पे केवल न्यू पार्टनर के शेयर गिवन है, इसके अलावा कुछ बोला क्या इसके आगे कि x से लिया कि y से लिया, कितना लिया, कुछ नहीं गिवन है। तो मैं ये 3 स्टेप्स को अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है सर। अब आप हमें इसी मेथड पे क्वेश्चन भी करवा डालो, ठीक है। 1 क्यों 2 करवा दूं आप कहो तो? सर 1 ही करवा दो, ठीक है बेटा 1 करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसे राइट ऑफ कर देता हूं मैं। अब मैं पढ़ूंगा और आप उसको जरा ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। चैप्टर को धीरे स्टार्ट करेंगे, फास्ट खत्म करेंगे, जैसा कि मैं हर एक चैप्टर में करता हूं। बच्चे को समझ में आ जाए तो खुद कर लेते हैं। राधा रानी के नाम लेके चैप्टर स्टार्ट करोगे आप लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आता हूं मैं तो जय लंकेश बोल के स्टार्ट किया था सर, वो आपकी मर्जी। चलो मैं इलस्ट्रेशन 1 पे आता हूं। गिवन है ABCR पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन 3, 6, 2, 6, 1, 6। बेटा जी डिनोमिनेटर नीचे का सेम है तो डायरेक्ट 3, 2, 1 रेशो आ जाएगा। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहा हूं। इसमें ABC 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है 3 to 1। इसको मैं लिख सकता हूं 3, 6, 2, 6 और 1, 6। आपको पता है ये बात है। D was admitted, D को एडमिट किया गया, ठीक है जी। पहले से इसका रेशो तो था नहीं, यदि एडमिट किया गया है तो। D was admitted in the firm as a new partner with 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए। उसके बाद डायरेक्ट कह दिया कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के न्यू रेशो निकालो। तो जो मैंने लाइन लिखवाया था कि केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ मेंशन नहीं है तो मैं लेट 1 करूंगा, वही केस बनता है। केवल और केवल यहां यह कह दिया गया कि जेड फर्म में एडमिट हुआ 1/6 के लिए, नहीं बताया कि ए से लिया कि बी से लिया कि सी से लिया। वो 1/6 जो ले रहा है किससे लिया या किस रेशो में लिया, कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैं बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करूंगा। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, ये मेरा स्टेप 1 था। अब सेकेंड में रिमेनिंग शेयर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? रिमेनिंग शेयर। मैंने बच्चों को बताया था 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस, लो दोबारा से लिख देता हूं, न्यू पार्टनर्स शेयर। तो 1 माइनस 1/6, बेटा एलसीएम आ जाएगा 6, 6 माइनस 1, 5, 6। फिर थर्ड स्टेप था कि सर इसको ओल्ड रेशो में बांट दो, ठीक है। स्टेप
थर्ड। तो मैं लिखूंगा एज न्यू शेयर। ए का जो न्यू शेयर कैसे आएगा, 5-6 को ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांटना है। मतलब ये जो 5-6 बच गया वो ए बी सी में बांटना है, उनके 3-2-1 के रेशो में। तो इसका बनेगा 3/6। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। बीज न्यू शेयर 5-6 का 2-6, सीज न्यू शेयर 5-6 का 1-6। सोल्व कर दो, 1536, 1036 और 536। कोई दिक्कत है क्या? जो मैंने लिखवाया था वही किया मैंने, लेट 1 किया, ठीक है जी। फिर 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को घटा दिया, जो बच गया उसे ओल्ड रेशो में बांट दिया, ठीक है बेटा। डीज की तो शेयर गिवन है जी, डीज शेयर कितना गिवन है, 1/6 के लिए आया। एलसीएम बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं, 15/36, 10/36, 5/36 एंड 1/6। एलसीएम 36, 15, 10, 5, 6। तो न्यू रेशो मेरा क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया 15:10:5:6। ये बेटा आपस में किसी अंक से कटते तो मैं इसे काट देता, नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने सेम टू सेम लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर ये तो बहुत आसान था। हाँ बेटा, यदि पहले आप केस पकड़ लोगे, केस पकड़ने के बाद ये सच में ही बहुत आसान रहने वाला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इतना सोल्व कर लोगे उसके बाद। ओके।